ऊपर जिसे कहते हैं आसमां कहते हैं, ऊपर जिसे कहते हैं आसमां कहते हैं, और इस जहां का अंत ना हो उसे मां कहते हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। आप शायद इस कहानी सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाए। दोस्तों, एक व्यक्ति, तकरीबन उसकी उम्र लगभग 22-23 साल उसकी उम्र रही होगी, एक दुकानदार के पास जाता है और वो दुकान होता है चप्पल का, स्लीपर का, और उस दुकानदार से जाकर के कहता है कि एक चप्पल हमको दिखाइए। तो दुकानदार कहता है कैसा चप्पल चाहिए? तो वो पॉकेट से एक कागज निकालता है और कागज निकालने के बाद उसे बढ़ाता है और उसमें पैरों के निशान बने हुए थे, और उस दुकानदार से कहता है कि यही नाप लाया हूं और आप इसी नाप का चप्पल दे दीजिए। तो व्यक्ति कहता है कि आप नाम चप्पल का साइज बताइए ना। तो कहता चप्पल का साइज नहीं लाया हूं, बस यही लाया हूं। तो अंदाज करके चप्पल उसे दे देता है। तो फिर वो दुकानदार उस व्यक्ति से पूछता है कि आखिर चप्पल किसके लिए ले रहे हो? तो व्यक्ति कहता है, वो लड़का कहता है कि बात दरअसल ये है, आज मेरे जूते में जो चप्पल है ना, मेरे पैर में जो जूते हैं ना, मेरे इसके अलावा मेरा एक चप्पल भी है, और आज पॉलिश किए हुए जूते मैं पहनता हूं और उन्हें मां के लिए मैं लेके जा रहा हूं। मेरी मां और मेरा घर एक गांव में है, और मेरी मां ने कभी आज तक, तकरीबन 40-45 साल उम्र हो गए, 45 साल की उम्र में मेरी मां ने कभी चप्पल नहीं पहना। मेरी मां बहारों में, मेरी मां जंगलों में कांटों चुभते हैं, कंकड़ पत्थर गिरते हैं, पैर में चुभ जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े चुभ जाते हैं, कांटे कभी चुभ जाया करते हैं। जंगलों में बहुत कांटे होते हैं, अपने पैर में कभी आज तक चप्पल नहीं पहना, और वहां से कमा करके कुछ थोड़े बहुत रुपया होता है, और उस रुपया से मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मेरी नौकरी लग गई, मैं कहीं पर जॉब करता हूं, कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूं, और आज मुझे पहली सैलरी मिली है। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं मां के लिए, जिस मां ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उस मां के लिए मैं आज चप्पल तो दे सकूं। तो व्यक्ति भावुक हो गया। दुकानदार कहता है कि तू इतनी संस्कारी बेटा है, तो जा मेरे तरफ से एक और चप्पल ले ले। वो दुकानदार भी एक चप्पल उसके अलावा भी एक चप्पल और दे देते हैं। जब जाने लगता है, दुकानदार कहता है, एक मिनट सुनो भाई, वो जो नाप था देना मुझे जरा। कहा कि क्या करोगे? कहा देना ना, जरा बड़ा काम है। लेकर के रख लिया। वो व्यक्ति वहां से चला गया। जब चला गया तो वे दुकानदार जो है ना, उस चप्पल का जो नाप था कागज पर बने हुए, उस नाप को कि जहां पर पूजा करता था ना, वहां पे जाकर के रख दिया। उसके नौकर ने देखा कि कहा कि मालिक आप क्या कर रहे हैं? कहा कि ये लक्ष्मी है, और जब तक ये यहां रखेंगे तब तक मेरी बरकत होती रहेगी, मेरी वृद्धि होती रहेगी। दोस्तों, आखिर पाखाना, पेशाब किसे अच्छा लगता है? किसे अच्छा लगता है पेशाब? किसे अच्छा लगता है पैखाना? किसी को ना पेशाब अच्छा लगता है, ना पैखाना अच्छा लगता है। लेकिन याद करिए, एक मां है जो 9 मंथ तक अपने पेट में रखता है, और पेशाब करते हैं, पैखाना करते हैं, फिर भी वो खुद पेशाब पे सो जाती है, और अपने लाडले को, अपने दिल के टुकड़े को, अपने कलेजे के टुकड़े को सूखे में सुलाती है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो
कितना नादान है, वो कितना नादान है, वो कितना ना